यहाँ उपस्थित मेरे सभी गुरुजनों एवं सहपाठियों को मेरा सादर नमन। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन 11 सितंबर 1893। आप सब जानते हैं कि उस सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण की शुरुआत में अमेरिका के भाइयों और बहनों, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका कहा था। यदि वो चाहते तो हिंदी में भी भाषण दे सकते थे क्योंकि यह उनकी मातृभाषा थी, परंतु स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदी में संबोधन की शुरुआत करके भारतीय संस्कृति के आदर्शों को प्रस्तुत किया और फिर स्वामी विवेकानंद जी ने अंग्रेजी में भाषण दिया। क्यों? स्वामी विवेकानंद जी ने यह शब्द जानबूझकर बोला था क्योंकि वह यह दिखाना चाहते थे कि यह पूरा विश्व मेरा परिवार है। हम वसुधैव कुटुंब की भावना में मानते हैं और अमेरिका के लोग को वो विदेशी नहीं, अपने भाई बहन मानते हैं। उन्होंने अमेरिका को बताया कि भारत सहिष्णुता को स्वीकार करने वाला देश है जो हर धर्म को सम्मान देता है। उनका यह भाषण भारत की विविधता में एकता का जीता जागता उदाहरण था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि मैं उस धर्म में विश्वास नहीं करता जो किसी इंसान को भूखा देखकर उसे भगवान के भरोसे छोड़ दे। स्वामी विवेकानंद जी की बात जो हिंदुस्तान की प्रत्येक स्त्री को श्रेष्ठ बताता है। उनसे एक बार एक अंग्रेज ने पूछा था कि आपके यहाँ की स्त्री किसी से हाथ क्यों नहीं मिलाती? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, क्या आपके यहाँ साधारण नागरिक महारानियों से हाथ मिला सकते हैं? तो स्वामी जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे देश की प्रत्येक स्त्री देवी तुल्य महारानी है, इसलिए वो किसी से हाथ नहीं मिलाती है। स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने कहा था कि यदि मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाए तो मैं देश की दिशा व दशा दोनों बदल के रख सकता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी का युवा कौन था? 5 वर्षीय बालक या 50 वर्षीय बुजुर्ग? उनके लिए प्रत्येक वो व्यक्ति युवा है जो संपूर्ण रूप से इस देश के लिए समर्पित हो। जब हम अपने अंदर छिपे शक्तियों को पहचान लेते हैं तभी सच्चे अर्थों में राष्ट्र और समाज का निर्माण होता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य कभी कमजोर नहीं होता, कमजोर तो उसके और हमारे विचार होते हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य की साहस से बड़ा नहीं होता है, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता है। धन्यवाद।